अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है बोया लिंक 2 माइक्स की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों ये माइक्स रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए गए हैं। पाकिस्तानी मार्केट में तो क्या भाई, इंटरनेशनल मार्केट में भी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। बहुत ज़्यादा तगड़े फीचर्स, डिज़ाइन और प्राइस के साथ। बताता चलूँ, ये जो बोया लिंक 2 है ये सक्सेसर है बोया लिंक 1 के, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं। एंड गुड न्यूज़ इज डैट कि बोया अब पाकिस्तान में ऑफिशियली है। लाइक आप यहाँ से ही इनकी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो इनकेस आप ये माइक खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर खरीद सकते हैं। अब वीडियो में आगे चलने से पहले बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को हम गिव अवे विनर पिक करेंगे, तो मेक श्योर हर वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें ताकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके। और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि फिर आप लोगों को पता नहीं चलता है कि आप लोगों का गिव अवे निकला है या नहीं। अब इन माइक्स के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मिलती है आपको 3 साल की ऑफिशियल वारंटी। एंड गुड न्यूज इज डैट कि पाकिस्तान से ही आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 24 बिट रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 300 मीटर तक की वायरलेस रेंज मिलती है, जो कि लिटरली इनसेन है। इसको भी आगे चल के टेस्ट आउट करेंगे। इसके अलावा आपको एक लंबा बैटरी बैकअप मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको विंड मफ्स मिलते हैं। आईफोन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड के साथ भी कर सकते हैं, कैमरा के साथ भी कर सकते हैं और भी बहुत ज्यादा सारे फीचर्स हैं। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें बोया लिंक 2 माइक्स को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो भाई सबसे पहले चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ, जहां पे बोया को मेंशन किया गया है। बोया लिंक 2 है और 3 साल की ऑफिशियल वारंटी है, 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है। ये बड़ी परफेक्ट बात है, पीस ऑफ माइंड रहता है कि 3 साल में माइक्स को कुछ भी हो जाता है तो भाई आप पाकिस्तान से ही क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पिक्चर से आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई डुअल चैनल माइक्स हैं, दो ट्रांसमीटर्स हैं इसमें और एक रिसीवर है, जिसका मतलब ये है कि 2 बंदे या 2 अलग अलग रिकॉर्डिंग्स आप एट अ टाइम कर सकते हो। बैक साइड पर चलें तो भाई यहाँ पे भी इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली ना तो भाई आपको इसके सब फीचर्स समझ आ जाएंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो भाई बॉक्स खोलते साथ आपको मिलेंगी ये 2 लिड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लिड की। भाई यहाँ पे मिलता है आपको इसका एक वारंटी कार्ड, साथ ही साथ मिलेगी आपको इसकी एक यूजर मैनुअल। आगे चल के यहाँ पे आपको एक कैरिंग केस भी मिलेगा, जिसकी क्वालिटी मुझे लिटरली नेक्स्ट लेवल लग रही है। और भाई माइक को कैरी करना ना इस केस के बाद बहुत इजी हो जाता है। साथ ही साथ बॉक्स में से मिलेगी आपको एक USB A टाइप टू USB C टाइप चार्जिंग केबल। आगे चल के आपको ये एक सिलिका जेल मिलेगी। भाई इसको खा खू नहीं जाना, टॉफी समझ के मर मुर जाओगे। अब चलते हैं इस बॉक्स की तरफ और यहाँ पे मिलते हैं हमारे बोया लिंक के माइक्स का केस। तो इसको खोल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे बोया लिंक 2 का केस और इस केस में ही सब कुछ है। लाइक ऑल इन वन है। कैमरा के साथ शूट करना है, आईफोन के साथ शूट करना है, एंड्रॉइड के साथ शूट करना है, कुछ भी करना है, सब एसेसरीज ना आपको इसी में मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो भाई ऊपर वाली साइड पे आपको ये ट्रांसपेरेंट सा कवर मिलेगा, जिसमें तो पता चलता रहेगा अंदर माइक पड़े भी हैं कि नहीं पड़े और चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी पता चलेगा। इस साइड पे चले तो यहाँ पे एक बटन है, जिसको प्रेस करते ही भाई इसके चार्जिंग साइंस ऑन हो जाएंगे कि इस वक्त केस की कितनी बैटरी है। जो माइक्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, रिसीवर हैं, वो इसका केस ही चार्ज करता है, तो आपको सेपरेट चार्ज नहीं करना पड़ेगा। बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग की गई है। साथ ही साथ गुड न्यूज इज दैट कि यहाँ पे भी आपको रबड़ फुट्स दिए गए हैं, जिसका मतलब है अगर आप टेबल पर रख देते हैं तो भाई ये हिले जुलेंगे नहीं और भाई स्क्रैचेस वगैरह नीचे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर इसके फुट्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड पे चलें तो भाई यहाँ पे USB C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, जिससे इसका ये केस चार्ज होगा। तो अब खोल लेते हैं इस चार्जिंग केस को। तो भाई हियर कम्स आवर माइक्स। ये रहा इसका रिसीवर और ये रहे इसके 2 ट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पे आपको 2 ट्रांसमीटर्स मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि भाई 2 अलग अलग बंदे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से इसके ट्रांसमीटर को निकालें तो भाई यहाँ पे मिलता है आपको USB C टाइप कनेक्टर। बट सिर्फ यही नहीं है भाई, यहाँ पे आपको लाइटनिंग कनेक्टर भी मिलता है। साथ ही साथ आपको कैमरा के लिए भी कनेक्टर मिलता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कैमरा से शूट करना चाह रहे हो तो ये वाला कनेक्टर यूज करोगे। अगर आप आईफोन से पुराने वाले किसी मॉडल से शूट करना चाह रहे हो तो ये वाला कनेक्टर यूज करोगे। और अगर एंड्रॉइड से करना चाह रहे हो या लेटेस्ट 15 प्रो मैक्स या 16 प्रो मैक्स से करना चाह रहे हो तो भाई ये वाला कनेक्टर यूज करोगे। तो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे बिल्ट इन देखने को मिलती हैं। आगे चल के मिलेंगे भाई यहाँ पे आपको कुछ विंड मफ्स। इनको आउटडोर में आप यूज कर सकते हो ताकि विंड की आवाज ना आए और आपकी आवाज जो है ना क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड हो। इसके बाद मिलते हैं यहाँ पे आपको 2 ट्रांसमीटर्स एंड जस्ट लुक एट द क्वालिटी। ट्रांसमीटर्स के ऊपर भी यहाँ पे आपको 3 लाइट्स मिलेंगी और ये भी एक लाइट मिलेगी जो कि बता रही है, ब्लिंक हो रही है कि इस वक्त ये पेयर नहीं है।
खैर अब बात करते हैं इसके रिसीवर और ट्रांसमीटर की बिल्ड क्वालिटी पे। तो यहाँ से इसका कवर उतार लेते हैं। तो भाई ये रहा इसका रिसीवर। अब जब ये लाइट स्टेबल हो जाएगी ना, इसका मतलब ये है कि भाई ये आपके ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट हो गई है। देखें ब्लू लाइट स्टेबल है, जिसका मतलब है ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे आपको बोया की ब्रांडिंग मिलती है। और भाई अगर इसके रिसीवर की बात की जाए तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन है, साथ ही साथ मोनो स्टीरियो का बटन है। भाई अगर आप मोनो अलग अलग ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, लाइक इस ट्रांसमीटर से अलग उस ट्रांसमीटर से अलग, तो आप मोनो चूज कर सकते हो। बट अगर आप चाह रहे हो स्टीरियो रिकॉर्डिंग, तो भाई यहाँ से डेफिनेटली आप इनको स्विच कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टीरियो ही रखता हूँ ताकि लेफ्ट और राइट चैनल दोनों से जो है ना ऑडियो बराबर आए। और इसके नीचे वाली साइड पे चलें तो भाई ये रहा इसका लॉक। आप इसको प्रेस करके इसके कनेक्टर्स को उतार सकते हैं। ये देखिए हमारा कनेक्टर उतर गया। लेट्स सपोज मैं लाइटनिंग कनेक्टर लगाना चाहता हूँ, तो भाई बड़ा इजीली यहाँ से आप लाइटनिंग कनेक्टर लगा सकते हैं और इसको भी उतार सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम भाई मैं सी टाइप कनेक्टर ही लगा के रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास आईफोन है। इसके अलावा जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो सब सी टाइप कनेक्टर्स के साथ आते हैं। तो ये था भाई इसका रिसीवर। और अब बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमीटर की। तो यहाँ पे भाई आपको म्यूट का बटन सबसे पहले देखने को मिलता है, जिसका मतलब है वॉइस रिकॉर्डिंग अगर आप म्यूट भी करना चाहते हैं अपनी ऑडियो तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्लस और माइनस के बटन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से गेन लेवल्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक माइक कितना ऊंचा रिकॉर्ड करे, कितना लो रिकॉर्ड करे। अब यहाँ से लेट्स सपोज इसको माइनस करते हैं तो भाई इसका गेन लेवल कम हो जाएगा, और अगर यहाँ से इसको प्लस करते हैं तो इसका गेन लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और भाई ये जो दो बटन है ना, ये बड़े कमाल के बटन है। दोनों को इकट्ठा प्रेस करने से भाई नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव हो जाएगी, और जब नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव होगी तो ये ग्रीन लाइट हो जाएगी। देखें दोनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं, नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो गई, और दोनों को दोबारा इकट्ठा प्रेस करेंगे तो भाई यहाँ से नॉइस कैंसिलेशन इसकी ऑन हो जाएगी। तो अगर आप नॉइस कैंसिलेशन के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि बैकग्राउंड का शोर वगैरह ना आए आपकी आवाज़ में, तो डेफिनेटली आप इस मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस साइड पे चलें तो यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, जिससे आप सेपरेटली भी अपने माइक को चार्ज कर सकते हो। अब इसके रिसीवर में भी ना सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है। तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि यार जब केस से ही सब कुछ चार्ज हो जाता है तो इसकी क्या ज़रूरत है। फिर मैंने थोड़ा सा डिग आउट किया और मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मिला। भाई अगर आप इसको अपने फ़ोन में माउंट कर देते हैं ना, लेट्स सपोज हमने इसको अपने फ़ोन में माउंट कर दिया और हम इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, तो यहाँ से हमने लगा दिया इसको चार्जिंग पे, तो भाई आपका माइक तो चार्ज होएगा ही होएगा, आपका फ़ोन भी चार्ज होने लग जाएगा साथ में। तो ये फीचर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। लाइक आपका माइक भी चार्ज हो रहा है और आपका फ़ोन भी साथ में चार्ज हो रहा है। तो ये लिटरली एक नेक्स्ट लेवल फीचर है। आगे चल के बात कर लेते हैं नॉइस कैंसिलेशन की। तो एक नॉइस कैंसिलेशन तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डबल टैप करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव हो जाएगी, बट ये वीक वाली नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव होगी अगर आप बहुत ज़्यादा शोर वाले इलाके में हैं और आप इसको ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग मोड को एक्टिवेट करना चाहते हैं। भाई उसके लिए डाउनलोड करनी भी पड़ेगी आपको अपने फ़ोन में बोया लिंक ऐप। जैसे ही आप बोया लिंक की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, भाई आपने इसको ओपन करना है और अपने रिसीवर को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अब ये फ़ोन के साथ देखें प्लग्ड इन आ गया, जस्ट आपने इसको टैप करना है। अब यहाँ से भी आप सारे कंट्रोल्स को छेड़ सकते हैं, लाइक गेन लेवल आपने कितना रखना है, 1 रखना है, 4 रखना है, 6 रखना है। 6 गेन लेवल्स हैं यहाँ पे। और नॉइस कैंसिलेशन को आपने स्ट्रॉन्ग पे रखना है, वीक पे रखना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिवेट करने के लिए आपको भाई इसकी ऐप से ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। बातें बहुत हो गई हैं, माइक के फीचर भी मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता दिए हैं। अब भाई अपने माइक को कर लेते हैं कैमरा के साथ कनेक्ट और देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे निकलती है। बाय द टाइम ये आप ऑडियो सुन रहे हैं, ये DJI के माइक 2 से सुन रहे हैं, और अब मैं इसको कनेक्ट करने लगा हूँ बोया लिंक 2 से, और देखते हैं कितना डिफरेंस है। तो भाई इस वक्त अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो हमारे बोया लिंक 2 से रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये ऑडियो सुन रहे हैं आप बोया लिंक 2 से, और अगर मैं इसको स्विच बैक करता हूँ DJI माइक 2 से, तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो DJI माइक 2 से सुन रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि भाई वॉइस क्वालिटी का कितना डिफरेंस है, किसकी ज़्यादा अच्छी आ रही है, किसकी ज़्यादा बुरी आ रही है। भाई डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि DJI माइक 2 जो है ना वो ऑलमोस्ट 90 से 95 हज़ार रुपये के हैं, जबकि बोया लिंक 2 आपको सिर्फ 24.5 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इसके साइज़ की बात कर ली जाए ना, तो भाई बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा साइज़ है और आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। लाइक इस तरह तो हमने लगाया हुआ था, अब हम इसको इस तरह लगा लेते हैं, तो भाई आपका माइक भी छुप जाएगा, आपका फैशन भी खराब नहीं होगा, और देखने में ना बहुत मिनिमल सी लुक आती है। अब इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो नॉइस कैंसिलेशन के बगैर सुन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा। 1 सेकंड के लिए मैं खामोश रहता हूँ। अब हम कर लेते हैं नॉइस कैंसिलेशन मोड को एक्टिव। अब हमने यहाँ से नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव कर लिया है।
अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के साथ सुन रहे हैं और डिफरेंस आप लोगों को साफ-साफ फ़ील हो रहा होगा। लाइक पहले आपको बैक पे थोड़ी बहुत हवा की आवाज़ें आ रही होंगी, थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा एनवायरनमेंट का, बट अब यहाँ पे जो ऑडियो आ रही होगी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही होगी। बाय द वे यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि भाई इन माइक्स की ना 300 मीटर तक की रेंज है। लाइक इतनी ज़्यादा रेंज है कि आप दिखना भी बंद हो जाएंगे तो भी ये माइक काम करते रहेंगे। इनको टेस्ट आउट करने के लिए चलते हैं थोड़ा सा बाहर। तो फाइनली भाई इस वक्त हम आउटडोर आ चुके हैं और बाहर आने के दो मकसद हैं। एक तो इस माइक की नॉइज़ कैंसलेशन को टेस्ट आउट करना और दूसरा भाई इसकी रेंज को टेस्ट आउट करना। अब इस माइक में 2 लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन है। अगर आप माइक से ही ऑन करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग लेवल ऑन होगा और अगर ऐप से जाते हैं तो वहाँ से जाके आप नॉर्मल लेवल को भी ऑन कर सकते हैं नॉइज़ कैंसलेशन के। अब इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो बोया के इसी माइक से सुन रहे हैं और यहाँ पे हमने नॉइज़ कैंसलेशन को फ़िलहाल एक्टिव नहीं किया हुआ। तो कुछ ऐसी ऑडियो आती है नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिव किए बगैर और अब यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ एक्टिवेट। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिव के साथ सुन रहे हैं, तो डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को साफ-साफ पता चल रहा होगा। अब इस वक़्त बाहर थोड़ी-सी विंड है और आउटडोर में हूँ, यहाँ पे हवा की भी थोड़ी साउंड होती है, चिड़ियाँ भी थोड़ी-सी बोल रही हैं। तो भाई आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस वक़्त ये किस लेवल की नॉइज़ कैंसलेशन कर रहा है। एक दफ़ा से वापस आपको नॉइज़ कैंसलेशन को डीएक्टिवेट करके दिखाता हूँ। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो नॉइज़ कैंसलेशन को हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको इसकी नॉइज़ कैंसलेशन कैसी लगी। लेट्स टेस्ट द रेंज। रेंज चेक कर लेते हैं क्योंकि बोया क्लेम करता है कि भाई इस माइक की रेंज है ऑलमोस्ट 300 मीटर। 300 मीटर बहुत ज़्यादा बनते हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि भाई इसकी रेंज कितनी है। अब इस वक्त मैं कैमरा से काफ़ी दूर हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि यहाँ से 50-60 फुट दूर हूँ और मैं कंटिन्यूसली पीछे जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो 300 मीटर रेंज है ना, ये बेसिकली लाइन ऑफ साइट है। मतलब ऐसा नहीं करना कि आपने मुंह उधर करके चलते रहना है तो भी आप 300 मीटर इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 300 मीटर जो रेंज है भाई वो लाइन ऑफ साइट पे है और इस वक्त मैं अपने कैमरा से काफ़ी दूर आ चुका हूँ, काफ़ी दूर आ चुका हूँ, कह सकते हैं तकरीबन 200-250 फुट दूर आ चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या ही आपने दूर जाना। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, कहीं पे डिस्टॉर्शन आई है या नहीं आई और रेंज आपको इसकी कैसी लग रही है। तो ये था इसका एक छोटा-सा रेंज टेस्ट और मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया इस माइक ने। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इनका डिज़ाइन बहुत मिनिमल सा लगा। इसके अलावा भाई इनका वेट सिर्फ 13 ग्राम है। लाइक आप शर्ट पे पहनेंगे, शर्ट को पता भी नहीं चलेगा आपने माइक पहना हुआ है। साथ ही साथ इनकी जो ऑडियो क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक-ठाक लगी। आप लोगों को कैसी लगी डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई स्पेशली ये अंडर बजट है, 24,500 रुपये की प्राइस में, आज की डेट में 24,500 रुपये की प्राइस में डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन माइक से कर सकते हैं। किसी भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे ब्रांड की तरफ नहीं जाना आपने। आपने बोया के माइक लेने हैं क्योंकि बोया बहुत अरसा पुराना काम है। और जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की थी ना तो भाई उस वक्त इनके वायर्ड माइक आते थे और जितनी भी मैंने वीडियोस देखी ना लोगों की वो कहते थे बोया का माइक ले लें, बोया का माइक ले लें। बट आज ज़माना इतना चेंज हो गया कि बोया ने इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी के वायरलेस माइक्स आप लोगों को दे दिए हैं। तो आइदर यू आर गोइंग फॉर पॉडकास्ट, आइदर यू आर गोइंग फॉर टू मेक अ टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब वीडियोज़ बनाना चाहते हो, रिव्यूज़ करना चाहते हो, व्लॉग बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो भाई साउंड क्वालिटी जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है। और साउंड क्वालिटी के लिए डेफिनेटली आप बोया के इन माइक्स को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इन माइक्स के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।